Welcome to our YouTube channel Science Visions on Badia, and today is the most valuable topic for you, that is factors of resistance। को आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस ऑफ वायर को अफेक्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो अफेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं और रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो सकता है जब वो रेसिस्टेंस ऑफ वायर को अफेक्ट करते हैं। तो यदि क्वेश्चन में इन चार चीज़ों का इस्तेमाल ना किया गया हो, योर वायर इज स्ट्रेच्ड, वायर इज ड्रॉन, वायर इज रिकास्ट, वायर इज बेल्टेड, यदि इसका इस्तेमाल नहीं किया गया हो और क्वेश्चन सिर्फ ऐसे हो कि व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर व्हेन इट्स लेंथ इज डाउनवर्ड, मतलब तार में बिना किसी छेड़खानी के तार को लंबाई में दुगुना कर दिया गया है, मतलब तार की लंबाई को बढ़ा दिया गया है सिर्फ। तो आपने क्या पढ़ा था, ये अभी आपने पढ़ा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस में कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि एज द अमाउंट ऑफ R इंक्रीजेस लेंथ आल्सो इंक्रीजेस। तो जब आपने लेंथ को डबल किया इसका मतलब रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। इट मीन्स दैट रेसिस्टेंस विल बी ट्वाइस। इसका आंसर क्या लिख देंगे, यहाँ नीचे लिख देते हैं। फर्स्ट का आंसर आपका resistance will be twice। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। लेंथ ऑफ वायर को आपने दुगुना किया तो रेसिस्टेंस भी दुगुना हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं इसमें। दूसरा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने हाफ कर दिया, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाता है। तार में कोई छेड़खानी नहीं है, तार की मोटाई आधी कर दी गई है, मतलब सेम मटेरियल का दो तरह का वायर, एक पतला एक मोटा। तो यहाँ पे पतला वायर हो गया, मतलब कि पहले मोटा वाला तार को दिखाया गया था, अब उसके आधा मोटाई का तार दिखाया जा रहा है ना। तो अब रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो आपने पढ़ा था कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि एरिया जो है वो बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, और रेसिस्टेंस घटेगा तो एरिया बढ़ेगा। यानी कि अब आपका एरिया क्या होने वाला है, A/2 होने वाला है ना। यानी आपका जो फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L/A में A के जगह पर क्या रखना है आपको, A/2 रख देना है। एरिया आधा हो गया तो कितना आ जा रहा है, रो L/A, और ये 2 ऊपर गुना में चला गया तो 2 यहाँ लिख सकते हैं, 2 इंटू रो L/A। रो L/A का वैल्यू क्या है, R है, यानी कि हमारा वैल्यू कितना हो गया, ये भी क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, ये भी क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ वायर बिकम्स ट्वाइस। ठीक है, आइए अगले टॉपिक में देखते हैं कि जब वायर को खींच के लमड़ा दिया जाए या रिड्रॉन किया जाए, नया तार बनाया जाए उसी सामान का, उसी मटेरियल का रिकास्ट किया जाए, मतलब फिर से बनाया जाए, या मेल्ट किया जाए, उस तार को पिघला दिया गया हो और उसी मटेरियल का दूसरा वायर बनाया गया हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं, उसके एग्जांपल को समझिए अच्छे से। एक क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट वुड बी द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ वायर new resistance of wire if a 10 ohm wire is recast to make, what would be the new resistance of wire if a 10 ohm wire is recast to make a new wire twice in length, यानी कि कह रहा है कि what would be the new resistance of wire, नया रेसिस्टेंस उस तार का क्या होगा
जिसके 10 ओम के वायर को रिकास्ट करके या रीड्रॉन करके मेल्ट करके, है ना, स्ट्रीच्ड करके एक नया तार बनाया गया जिसकी लंबाई पहले तार की क्या है, 2 गुनी है। पहले तार की क्या है, 2 गुनी है। तो इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा ये निकालना है। तो आप R इक्वल टू क्या फॉर्मूला जानते हैं, रो एल बाई ए जानते हैं। और इसमें R का वैल्यू आपको दिया है कितना, 10 इक्वल टू रो एल बाई ए। इसको इक्वेशन 1 कह लीजिए, अभी थोड़ा देर के लिए कह लेते हो। अब देखते हैं यहाँ पे, चूंकि कह रहा है कि लेंथ जो है दुगुना हो गया। अब आप खुद सोचिए कि एक ही तार है, उसको गला के पिघला के लंबा के नया तार बनाया जाए, लंबाई दुगुना कर दिया जाए। अच्छा आप एग्जाम्पल देख लीजिए रबर बैंड का। रबर बैंड को खींच के लंबाया जाए, लंबाई तो बढ़ेगा लेकिन रबर की मोटाई घटेगी कि नहीं घटेगी, बिल्कुल घटेगी। जितना गुना तार लंबा होगा या जितना गुना रबर बैंड को खींच के लंबाया जाएगा, उसका 1/, उतना गुना क्या होगा, उसकी मोटाई घटेगी। कैसे, तो यहाँ पे आपका न्यू लेंथ ऑफ वायर कितना हो रहा है, न्यू लेंथ ऑफ वायर 12 हो गया। क्या हो गया, 12 हो गया। और न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 हो जाएगा। अभी मैं आपको बताया कि जितना गुना खींच के लंबाएंगे उसका 1/, उतना गुना उसकी मोटाई हो जाएगी, है ना, उतनी सी मोटाई से घट जाएगी। तो एरिया जब लेंथ ऑफ वायर जब दुगुना हुआ है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, 1/2 हो गया। और रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कभी भी चेंज नहीं होता है किसी भी सेम वायर के लिए, सेम मटेरियल के लिए। तो यहाँ से न्यू रेसिस्टेंस निकालेंगे, R' मान लेते हैं, न्यू रेसिस्टेंस बराबर रो इंटू न्यू लेंथ ऑफ वायर बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A' मान लेते हैं इसको A' कह लिए न्यू लेंथ ऑफ वायर को, और इसको A' कह लिए न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो R' आपका क्या आ रहा है, रो, L' कितना है, 12 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A/2 है, और R' इक्वल टू आ रहा है 2 पर मल्टीप्लाई में चल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ रो एल बाई ए। रो एल बाई ए को हमने क्या कहा है, R कहा है, 4 इंटू R, और R का वैल्यू कितना रखा है हमने, 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10। यानी आपका R' बराबर क्या आ गया, R' बराबर न्यू वायर का रेजिस्टेंस कितना आ गया, 40 ओम आ गया। क्या आ गया, 40 ओम। यानी कि यदि लेंथ ऑफ वायर जब दुगुना होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जब लेंथ ऑफ वायर 3 गुना होगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/3 हो जाएगा, यानी A/3 हो जाएगा। जब लेंथ ऑफ वायर 4 गुना होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी A/4 हो जाएगा, है ना। तो उसी के हिसाब से इसको आपको लेके चलना है। और न्यू रेसिस्टेंस ऑफ वायर इक्वल टू न्यू लेंथ ऑफ वायर बाई न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डाल देना है। ये रेसिस्टिविटी ऑफ वायर कभी चेंज होना नहीं है, है ना। तो इस हिसाब से हमारा आ गया न्यू रेसिस्टेंस ऑफ वायर 40 ओम। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। अब इसको आपको हम शॉर्टकट तरीका बताते हैं, एकदम शॉर्टकट तरीका कि ऑब्जेक्टिव देखते ही आप भिड़ जाए कि एकदम बना देना है तो बना देना, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट। आप 5 से 10 सेकेंड में, मैं गारंटी लेता हूँ 6 सेकेंड के अंदर आप उसको बना के सॉल्व कर दीजिएगा। 40 ओम इतना करने के बाद आया है, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो 6 सेकेंड के अंदर आप उसके आंसर दे सकते हैं। कैसे, देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कैसे दे सकते हैं 6 सेकेंड के अंदर, यहाँ पे एक फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, n²r। यहाँ n क्या है, n इज नंबर ऑफ मल्टीपल टाइम्स, नंबर ऑफ मल्टीपल मतलब ट्वाइस इन लेंथ का है तो n इक्वल टू 2 ले लेंगे, है ना। थ्राइस इन लेंथ का होता तो n इक्वल टू 3 ले लेते हैं। फोर्थ इन लेंथ 4 ले लेते हैं, है ना। 4 टाइम्स का था 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे कहा है कि रेसिस्टेंस ऑफ वायर ट्वाइस इन लेंथ हो गया है, तो यहाँ पे आप देखिए न्यू रेसिस्टेंस ऑफ वायर इक्वल टू ट्वाइस इन लेंथ है
तो नंबर n क्या है, नंबर ऑफ मल्टीपल, यानी मल्टीपल कितना है, ट्वाइस, मतलब कि 2 टाइम्स। तो 2 का स्क्वायर इंटू आर रेसिस्टेंस आपका इनिशियल कितना दिया होगा, 10, यानी कितना हो गया 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 हो। फटाफट आप आंसर दे सकते हैं 6 सेकंड के अंदर, विदाउट एनी डाउट आप एकदम 6 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव का, कि सीधे यदि कि ट्वाइस इन लेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो अब यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रिलेटिव आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो वो कैसे होगा, वो भी कर सकते हैं, बस इस n का वैल्यू चेंज नहीं करना है। यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहता है कि हाफ हो गया, तार की मोटाई जो है हाफ हो गई तो क्या हो गया, 1/2 रख देंगे वहां पे स्क्वायर इंटू आर कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ जो देखिए यदि कहता है आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया, बिकम्स हाफ हो गया, तो क्या करते हैं आप, यदि नया वायर निकालते तो रो इंटू, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा कर दिए इसका मतलब कि लेंथ ऑफ वायर जो है वो इंक्रीज होना पड़ेगा ना, तभी ना तार की मोटाई घटेगी, यानी कि वो हो गया दुगुना बटा में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, फिर 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना का है, 1/2 का है, 1 रिवर्स का है, तो सीधा बात करेंगे, जब एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन कहेगा तो न्यू रेसिस्टेंस ऑफ वायर इक्वल टू 1/n स्क्वायर इंटू आर कर देंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हुआ है, हाफ हुआ है, तो 1/1/2 का स्क्वायर इंटू 10, ये 2 बाई अगर 4 हो जाता, 4 इंटू 10 इक्वल टू क्या आ गया, 40 आ गया। और समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग 6 सेकेंड के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बस उसके ट्वाइस थ्राइस फोर जो दिया है गुना उसको याद रखना है, और जो वैल्यू है रेजिस्टेंस का उसको उसमें पुट कर देना है। यदि रेजिस्टेंस का लेंथ ट्वाइस थ्राइस करता है तो लेंथ का थ्राइस का जो मल्टीपल उसका स्क्वायर रेजिस्टेंस कर देना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कहता है तो 1 बाय रिवर्स कर देंगे उस नंबर को, ठीक है, और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले मजेदार टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।